बताना चाहेंगे सोनी कम्युनिटी के लिए क्या बिल्कुल। किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने? बिल्कुल, एक बड़े नेता ने मुझे पूछा था, राजनीति में कास्ट का बड़ा प्रभाव होता है कि आप कौन से कम्युनिटी से आते हो? तभी मैंने उन्हें जवाब दिया था कि हम उस कम्युनिटी से आते हैं, जब तक हम आपके कान नहीं छेदेंगे, आपको कोई हिंदू नहीं कहेगा। हम आत्मनिर्भर भारत जो बन रहे हैं, तो ये एंड कंज्यूमर के लिए, जूलर्स के लिए, कारीगर्स के लिए क्या आपने आइडिएशंस एंड प्लान्स सोचे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाई है। कोई सीखना चाहता है कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, तो हर चीज की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है, और ये बनाने के लिए जितने भी आपको सामग्री लगती है वो भी विश्वकर्मा योजना में दी जाती है। 50,000 टन सोना आज भी हमारे पास भारतीय गृहिणियों के पास है। मतलब अगर भारत सोने की चिड़िया करके जाना जाता तो आज भी सोने की चिड़िया और कल भी रहेगी। मैं तो घर से आई हूँ, मुंबई में ही रहती हूँ, और मेरा भाई है राजेश रोकड़े, जो जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। उनके माध्यम से पहली बार आना हुआ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे देश से यहाँ पे हमारे सारे व्यापारी आए हुए अपनी अपनी कला लेके आए हैं। अगर आप एक राउंड यहाँ से देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक चीज़ और दूसरी जगह बिल्कुल अलग चीज़, और जिस प्रकार की कारागिरी है, मतलब सैल्यूट है कि कैसे डिज़ाइंस, और सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, अभी जो जेंजी को जो लगती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ज्वेलरी, और हर एक का बारीक से काम है। कल मैं यहाँ पे थी जहाँ पे अवार्ड फंक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले। उन्होंने जो कारीगरी वहाँ पे दिखाई है वो लाजवाब है। Yes. मुझे तो लग रहा था कि जूरी को भी बहुत तकलीफ हुई होगी कि किसको फर्स्ट नंबर दे। एक में तो टाई हो गया। Yeah. कल का जो एक अवार्ड फंक्शन था उसमें एक कैटेगरी में तो टाई हो गया। इतने 101 बढ़िया कारागिरी यहाँ देखने मिलती है। I was there in the award ceremony and I saw your enthusiasm when you were explaining what the chief minister has done for the community and you come from that community. आप बताना चाहेंगे सोनी कम्युनिटी के लिए क्या बिल्कुल। किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, जहाँ पे आज कारोबार बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत सारे बाय बर्थ स्वर्णकार है, और बहुत सारे लोग हैं जो बाय प्रोफेशन स्वर्णकार है, लेकिन हम दोनों करते धर्म का काम है। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि एक बड़े नेता ने मुझे पूछा था, राजनीति में कास्ट का बड़ा प्रभाव होता है कि आप कौन से कम्युनिटी से आते हो? तभी मैंने उन्हें जवाब दिया था कि हम उस कम्युनिटी से आते हैं, जब तक हम आपके कान नहीं छेदेंगे, आपको कोई हिंदू नहीं कहेगा। ये हमारे सुनारों की कम्युनिटी है, स्वर्णकारों की कम्युनिटी है, और इसके लिए जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, मैं काफ़ी दिन से मैंने इसमें बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे हैं। जब हमारी शादी, मेरी शादी को तो अभी 32 साल हो गए, ये जो बिछुए महिलाएं पहनती है, पहले ये कहा जाता था कि भाई बिछुए बनाने वालों को भी लड़की दोगे तो वो भूखी नहीं रहेगी। ये हमारा पहले से हमारे घर के लोग कहते थे। अभी ऐसा है कि अभी ये इंडस्ट्री भी बदल रही है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आए हैं, सभी का स्वागत ही है। उन्होंने ये कारोबार भी बढ़ाया है। हमारे भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे होलसेलर्स है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये होलसेलर्स और इनके जो अध्यक्ष है हमारे भाई, इन्होंने रिटेलर के बारे में भी सोचा है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी IPC 411। या IPC 411, इस IPC 411 की वजह से हमारे कई स्वर्णकार भाइयों ने अपनी जान दी है। क्योंकि देखिए, दादा परदादा से एक दुकान होती है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनका नाम होता है उस जिले में, और कभी कोई चोर आ जाए और उंगली उठा के बोल दे कि भाई मैंने इसको माल दिया है, तो ऐसा था पहले कि चोर जिसके यहाँ उंगली करके दिखाएगा जिस व्यापारी की तरफ, उसको पुलिस उठा के ले जाती थी। और जो उसके दादा परदादा से जो नाम कमाया है, जो रेप्यूटेशन है उनकी, जो उनकी इज्जत है, जो रुतबा है, उसकी धज्जियाँ उड़ती थी। और इसमें से तो कई भाइयों ने अपनी सुसाइड किया है, और इसे हटाने का काम
इसमें बदलाव लाने का काम हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिसे पूरे महाराष्ट्र की जनता देवा भाऊ के नाम से जानती है, उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने एक परिपत्रक निकाला, एक सर्कुलर निकाला है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई चोर इस प्रकार से कहता है कि इस व्यापारी को मैंने माल दिया है, तो आपने चोर के कहने पे नहीं, व्यापारी से पूछताछ करनी है। पहले रिकवरी ऑफिसर होता था, अभी हमारे देवा भाऊ ने वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किया है। अगर चोर कहता है कि मैंने इसको माल दिया है, तो उसको, उस व्यापारी को 8 से 15 दिन दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो माल है उसके बारे में उसका जो क्लैरिफिकेशन है आप जो है पुलिस को सबमिट कीजिए। तो बहुत बड़ी राहत ये महाराष्ट्र के सारे ज्वेलर्स का जो काम करते हैं उन सभी को देने का काम राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही आपने सुना होगा कि पुलिस की अपनी दक्षता कमिटीज होती है, हर जिले में होती है। पहली बार स्वर्णकार व्यापारियों की भी दक्षता कमेटी बनाने का काम हमारे देवा भाऊ ने किया है। इसका कारण ही ये है कि अगर कोई हमारा व्यापारी इसमें फंस जाता है तो पुलिस के सहकार्य के लिए, और ये आदमी कौन है, क्या है, उस व्यापारी की जानकारी इन दक्षता कमेटी वालों में होगी, क्योंकि वो उन्हीं जिले के जो व्यापारी है उन्हीं में से 5-6 लोग होंगे। तो ये भी बनाने वाला महाराष्ट्र हमारा पहला स्टेट है। आज तक पूरे देश में इस प्रकार की बहुत अच्छे, हम जिसे कहेंगे बदलाव या प्रावधान, और किसी स्टेट में नहीं है। इसके साथ ही मतलब हमारे मुख्यमंत्री इस पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा आप आगे जाइए, गोल्ड क्लस्टर्स बनाइए। नागपुर में हमारा गोल्ड क्लस्टर हमारे भाई राजेश जी रोकड़े इनके नेतृत्व में बन रहा है, होम टाउन इज बिल्कुल। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे नासिक में बन रहा है, पूना में बन रहा है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में बन रहा है, मुंबई में बन रहा है। तो इस प्रकार से हर जगह पे गोल्ड क्लस्टर अभी बनेंगे। उसके लिए भी जगह हो या बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि जगह बहुत बड़ा मसला है महाराष्ट्र में, तो वो देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव है ये मुख्यमंत्री साहब के तौर से दिए जाते हैं। बहुत बड़ा शानदार उद्घाटन इस प्रोग्राम का उनके हाथ से हुआ है, और उन्होंने आह्वान किया है कि आप यहाँ तक ही मत रुकिए, आप स्किल इंडिया में आ जाइए। जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे इसमें और हम कुछ कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के माध्यम से बहुत सारी, अगर आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी होड़ बढ़ी है। महिला भी बहुत बड़े पैमाने पे, फिर वो डिज़ाइनिंग में हो या खुद दुकान पे बैठती हो, ये बातें थोड़ी कम होती थी पहले, लेकिन अभी अभी हमारे भाई की मिसेस है रानी रोकड़े, वो खुद दुकान संभालती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे व्यापारी दिखेंगे कि उनकी मिसेस दुकान संभालती है, बहुत सारे अपने आप कारागिर भी है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर भी है। तो महिलाओं का भी बहुत अच्छा योगदान इस इंडस्ट्री में है। तो उनको भी लेके स्किल इंडिया में आके ये कम्युनिटी और क्या कर सकती है, कितने बेनिफिट और हमारे लोगों को मिल सकते हैं, इसके ऊपर काम करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। I have one last question for you. I think आपने काफ़ी serious अच्छा topic पे आपने बोला है, and you're looking very pretty in this red sari. Thank you. Because this is a gems and jewelry show, आपने काफ़ी अच्छी jewelries भी पहनी हुई है, and we quite like it. So do you want to tell the audience कैसे आप match करते हैं, क्या पहना है आपने, so that people can learn to style in the way देखिए from an यहाँ icon? पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आना एक अद्भुत अनुभव है। अब मेरे एज की जो महिलाएं हैं, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। मुझे पसंद है ट्रेडिशनल, ये आप देख रहे हैं, इसे गहू तोड़ा कहते हैं, ये महाराष्ट्रियन इसे बंगड़ी है जो पहनी जाती है हमेशा, और उसी प्रकार से ये बूंदे, और ये तो सारा हमारा ट्रेडिशनल जो है वही है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे देखा है तो बहुत सारी बातें हैं, और कभी लगता है कि थोड़ा चेंज करें और कुछ पहनने को भी अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये एक अद्भुत अनुभव रहा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। Lovely. Do you want to take some questions? Shan will take one last. थैंक यू। एंड
आप काफ़ी हमने आईपीसी 411 के ऊपर बात की जो हमारे जूलर्स भाइयों के लिए है, पर मैं और जानना चाहूँगा, हम आत्मनिर्भर भारत जो बन रहे हैं, तो ये एंड कंज्यूमर के लिए, जूलर्स के लिए, कारीगर्स के लिए क्या आपने आइडिएशंस एंड प्लान्स सोचे हैं जो हमारे लोगों के लिए हेल्प करेगा? एंड यू कैन ऐड इन द इनपुट्स एज वेल। इसमें इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा स्टेट है जहां हमारे देवा भाऊ ने ये सारी उपलब्धियां ज्वेलरी इंडस्ट्री को दी है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाई है, जिसमें हर प्रकार के जितने ओबीसीज है, जिसमें स्वर्णकार भी उसी में आते हैं, कोई सीखना चाहता है कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। ये हमने पहना है, ये लाइन जो है, इसे बनाने के लिए भी कारीगर लगते हैं, तो हर चीज़ की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है, और ये बनाने के लिए जितने भी आपको सामग्री लगती है वो भी विश्वकर्मा योजना में दी जाती है। स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है, जिसके माध्यम से हम सरकार से जुड़ सकते हैं। अभी जिस प्रकार से इनॉग्रेशन के दिन राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने इंडस्ट्री के जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष हमारे भाई राजेश रोकड़े जी से ये कहा है कि राजेश जी आप बस यहीं पे मत रुकिए, अभी आपको सरकार के साथ जुड़ना है, आप स्किल इंडिया में आ सकते हैं। तो भाई के दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ हैं कि हम क्या कहाँ कर सकते हैं। उनके पास ये जो सारे ज्वेलर्स है, ये हीरे ही है एक एक। अगर आप हर एक का देखेंगे तो एक से बढ़ के एक दुकान है, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। तो ये सारे इंडस्ट्री के हीरों को इकट्ठा करके किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो आने वाले दिनों में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष ये बिल्कुल करेंगे। और हमारा सहयोग आगे रहेगा कि गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी हेल्पिंग हैंड दे रही है, तो हम और इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग भी इस इंडस्ट्री के भाई के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री के लिए होगा। एक्सपीरियंस, उसके साथ ही कोऑपरेशन, ये लेके सब मिलके कुछ अच्छा करेंगे। सबका साथ होगा तो सबका विकास भी होगा। यही तो मोदी जी का नारा है और इस हिसाब से हम आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजेश जी रोकड़े जो जेम्स एंड ज्वेलरी के चेयरमैन हैं, इनके लीडरशिप में बहुत अच्छा योगदान ये महाराष्ट्र में ज्वेलर इंडस्ट्री का भी होगा। राजेश जी, आपके गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ आप जूलर्स को कैसे सपोर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ देम? देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ये एपेक्स बॉडी है, ट्रेड की है बॉडी, और ये इंडस्ट्री के लिए काम करती है, इंडस्ट्री की बॉडी है। और जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो पूरा भारत उसमें सम्मिलित होता है। जिस तरह से अभी आपने चित्रताई से एक क्वेश्चन पूछा था कि विकसित भारत के लेके आप क्या योजनाएं या क्या सोच रखते हैं, तो एज अ चेयरमैन होने के नाते हमने ऑलरेडी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हमने सबमिट कर दी है। और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत ही बेहतरीन गोल्ड स्कीम है, जिसमें सरकार का भी फ़ायदा है, जिनके पास सोना है उनका भी फ़ायदा है, और इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है। मैं उसे एक संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूँ। हमारे जो एक साल में इंपोर्ट होता है 600 से 800 टन के आसपास का इंपोर्ट एवरी ईयर होता है। तो करीब करीब अगर मैं पिछले 50 साल या 70 साल 100 साल में देखता हूँ तो करीब करीब हर साल का अगर इंपोर्ट देखता हूँ, और इस इंडस्ट्री का अगर मैं एवरेज टर्नओवर देखता हूँ तो 1000 से 1200 करोड़ के टर्नओवर की इंडस्ट्री है एक साल में है। तो पहले जो इंपोर्ट हुआ है, तो मोटा मोटा अगर मैं 50 साल का पकड़ता हूँ तो 50,000 टन सोना आज भी हमारे पास भारतीय गृहिणियों के पास है। मतलब अगर भारत सोने की चिड़िया करके जाना जाता है तो आज भी सोने की चिड़िया और कल भी रहेगी। लेकिन वो सोना जो आज हमारे गृहिणियों के पास है, मैं देखता हूँ बहुत से गृहिणियों के पास 2-2 मंगलसूत्र होते हैं, 4-4 मंगलसूत्र होते हैं, या नेकलेस ऐसे होते हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि टूट जाती है ज्वेलरी, लेकिन उसे वो बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, इस वजह से उसमें अगर बेच देंगे तो नुकसान होगा। तो वह ज्वेलरी जो उनके पास डेड पड़ी है, या कॉइन के माध्यम से, गिफ्टिंग के माध्यम से उनके पास अगर कोई कॉइन्स आए होंगे, या उनको लगा होगा कि मुझे 10 साल बाद जो खरीदी करना है तो 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम सोना वो खरीद के जमा करते हैं, तो ये सारा सोना वह गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इसे वो सरकार के पास जमा करे। और सरकार के पास जमा करते समय में ज्वेलर्स एज अ चेयरमैन होने के नाते में हम पूरी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और पूरी फुल प्रूफ
मतलब हमारे पास पूरी ब्लूप्रिंट हमने सरकार के सामने रखी है। और ये फुल प्रूफ इसलिए भी है कि जिस तरीके से डीमेट अकाउंट खोल के एक ज्वेलर अपना डिजिटल गोल्ड एक सरकार के पास पहले से प्री प्लान जमा करके रखेगा, और वो प्री प्लान गोल्ड जब कभी भी कस्टमर किसी ज्वेलर्स के पास आएगा तो उतना सोना वो ट्रांसफ़र करेंगे गवर्नमेंट को, और ऑटोमेटिकली इट विल बी फुल प्रूफ, इट इज़ जस्ट लाइक प्रीपेड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो 600 से 800 टन गोल्ड जो इंपोर्ट होता है, और कई बार हमारी सरकार कैट का इशू है करके इसे उतना तजब्बो नहीं देती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कैट का इशू ख़त्म हो जाएगा, हमारा फॉरेन रिजर्व जो और बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारा जो डॉलर में पेमेंट जाता है वो कम हो जाएगा। तो विकसित भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो 2047 की बात कही है, अगर ये पहले करते हैं तो मुझे लगता है 2037 में ही हम लोग विकसित हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा उनका प्लान है, और इतना एज अ चेयरमैन होने के नाते हम प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते, भारतीय सरकार को आश्वस्त करते कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक जिम्मेदार बॉडी है, और सरकार की सभी योजनाओं को हमारे आर्टिजन तक के पहुँचाने का हमारा जो बीड़ा हम उठाया है, हम करेंगे इसके लिए। साथ ही साथ आज मैं चित्रा ताई हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई जब बड़ा बन जाता है तो अपने लोगों को छोड़ देता है। उन्होंने आज हमारे समाज के लिए, स्वर्णकारों के लिए, सोनी लोगों के लिए, ज्वेलर्स भाइयों के लिए उन्होंने जात पात से ऊपर काम किया है, और उन्होंने जिस तरीके से आज 411 के लिए मैं वो तारीख नहीं भूल सकता, 14 मार्च 2024 को महाराष्ट्र सरकार के एक परिपत्रक निकलवाया है, और परिपत्रक के माध्यम से एक सभी स्वर्णकारों को, सराफों को उन्होंने एक कवच जैसा एक कवच बना के दिया है। इसके वजह से सभी लोग उनके ऋणी रहेंगे, और उन्होंने आज भी अपने समाज को छोड़ा नहीं है, अपने ज्वेलर्स को, अपने सराफ स्वर्णकारों को छोड़ा नहीं है, आर्टिजन को प्रोटेक्ट किया है। मेरा ताई से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आज 36 डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है, लेकिन हमारा स्वर्णकार पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में है। मेरा ताई से एक ही अनुरोध रहेगा कि यह योजना, जो यह परिपत्रक जो महाराष्ट्र में निकला है, इसे बाकी प्रदेशों में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में, बाकी स्टेट में भी इसे ले जाना है। इस वजह से ताई से विनती रहेगी कि हमें गुजरात, हमें मध्य प्रदेश, हमें उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, एटलीस्ट पहल करके हम उसे पहले वहाँ कंप्लीट करें, जिससे कि केवल महाराष्ट्र के सुनार या महाराष्ट्र के सोनी ही प्रोटेक्ट न रहे, पूरे भारत के सोनी इसमें प्रोटेक्ट रहे। और ये सबसे बड़ा इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा मदद इस ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए होगी। सो दैट वाज रियली अमेजिंग गाइस। जो हमने आज कॉन्वर्जेशन की है, दिस प्रूव्स द फैक्ट कि मेक इन इंडिया इज़ कमिंग रियल, एंड इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द जूलर्स, इट इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, इट इज़ फॉर द कारीगर्स, इट इज़ फॉर द एंड कंज्यूमर्स। जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो एंड कंज्यूमर्स को इतना हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड दैट वाज अ लवली कॉन्वर्जेशन विद टू विजनरीज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेज। धन्यवाद, Thank you, थैंक यू सो Sean. मच।